नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम 100 प्रश्न के आंसर देंगे और उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन अग्नाशय की जो बीटा कोशिकाएं हैं, लैंगरहैंस द्वीप, उनके अंदर होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, अग्नाशय। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो इंसुलिन द्वारा मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग का उपचार किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा मधुमेह। अगला है, लैंगरहैंस के आइसलैंड यानी कि लैंगरहैंस के द्वीप किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो ये अग्नाशय के अंदर पाए जाते हैं। बीटा कोशिकाएं होती है वो इंसुलिन हार्मोन। अगला, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो शर्करा की मात्रा को इंसुलिन हार्मोन नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, इंसुलिन। अगला है, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन अवस्था तक सक्रिय रहती है? तो थाइमस जो ग्रंथि है वो यौवनावस्था तक सक्रिय रहती है, बाद में विलुप्त हो जाती है। आमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम से पेप्सिन एंजाइम आमाशय रस में पाया जाता है। पेप्सिन में स्त्रावित होता है, यानी कि पेप्सिन आमाशय में स्त्रावित होता है, यानी आप आमाशय के अंदर पेप्सिन एंजाइम का स्त्रवण होता है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क के अंदर ये स्थित होती है, मस्तिष्क के तल वाले भाग में, स्पिनोइड हड्डी के गर्दसेला टर्सिका में। अगला है, हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी खोपड़ी के अंदर होती है। अगला, निम्न में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने की क्रिया? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध स्त्रवण को प्रेरित करता है, दुग्ध बनाने को प्रेरित करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन मादा के अंदर। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन निकलता है? तो आपातकालीन स्थिति के दौरान हमारी एड्रेनलिन ग्रंथि है, एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करती है। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन करता है? तो एरिथ्रोपाइटिन हार्मोन। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, एरिथ्रोपाइटिन। अगला है, में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। तो किस में अनुपस्थित होते हैं? जीवाणु के अंदर। जीवाणु में सामान्यतः हार्मोन अनुपस्थित होते हैं। यकृत द्वारा स्रावित पित्त में मदद करता है, तो ये पाचन के अंदर मदद करता है यकृत द्वारा, यानी कि पित्त रस पाचन क्रिया में मदद करता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो प्रजनन कोशिका है युग्मक, यानी कि गैमेट्स जो होते हैं, स्पर्म्स और ओवम, वो प्रजनन कोशिका। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? तो मादा प्रजनन कोशिका का नाम है अंडा या अंडाणु, ओवम भी कहते हैं इसको। अगला है, प्रकनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? तो डिंब का निषेचन प्रकनली में होता है, यानी कि निषेचन प्रकनली में होता है, बाकी उसका जो पूरी तरह से विकास है वो गर्भाशय के अंदर होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम अवशोषण करता है? तो विटामिन डी कैल्शियम का अवशोषण करने का काम करता है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी, जबकि डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। तो विटामिन सी को हम आहार में शामिल करके इस रोग से निजात पा सकते हैं। अगला है, खट्टे फलों में एक समृद्ध सोर्स है। तो खट्टे फल विटामिन सी के समृद्ध सोर्स होते हैं। विटामिन सी हमारा करेक्ट आंसर है, विटामिन सी, डी नंबर का ऑप्शन। इसमें विटामिन है लेकिन आगे सी कर लेना। अगला है, स्कर्वी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। की कमी स्कर्वी का कारण बनती है, तो विटामिन सी की कमी स्कर्वी रोग का कारण बनती है। दांत मसूड़ों से ब्लड आता है इस रोग में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता है? तो विटामिन सी वसा में विलय नहीं, जबकि ए, डी, ई के वसा के अंदर विलय होते हैं। विटामिन बी और सी जल में विलय होता है। तो ऑप्शन सी। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का जमने में समस्या आती है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ऑप्शन डी हमारा विटामिन के करेक्ट आंसर है। विटामिन बी1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड का नाम विटामिन सी का नाम है। अगला, विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है। बी हमारा ऑप्शन, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। विटामिन के का क्या कार्य? खून के जमने यानी कि ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है विटामिन। अगला प्रश्न अपना, सामान्य जुकाम
इलाज में किस विटामिन का उपयोग करते हैं? विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। यह जल के अंदर विलय होता है विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन का महत्वपूर्ण प्रचुर स्रोत हैं, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हरी सब्जियों में आयरन। पेलेग्रा की कमी के कारण होता है तो नियासिन पेलेग्रा की कमी के कारण हो जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर नियासिन। अगला है हमारा विटामिन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है तो ये आंत्र के अंदर, तो ऑप्शन डी हमारा आंत्र करेक्ट आंसर है। अगला है राइबोफ्लेविन क्या है? ये एक प्रकार का विटामिन है राइबोफ्लेविन, तो ऑप्शन सी विटामिन हमारा करेक्ट आंसर। काली खांसी को भी कहा जाता है तो पर्टुसिस भी कहा जाता है इसको, काली खांसी को पर्टुसिस भी कहते हैं, काली खांसी। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा परिलक्षित नहीं होता है? तो आंतरिक ज्वर या टाइफाइड, ये तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करते हैं? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंखों का उपचार करते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि आय के विशेषज्ञ होते हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो गठिया संक्रामक नहीं है, जबकि आंतरिक ज्वर, खसरा, इन्फ्लुएंजा संक्रामक रोग है। अगला इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? तो विषाणु जनित खसरा है, जबकि तपेदिक, टीबी, टाइफाइड, डिप्थीरिया ये सब बैक्टीरियल बीमारी। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग खसरा हमारा विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छर द्वारा फैलती है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण फैलती है, मच्छर इस रोग के वाहक होते हैं। अगला है, एड्स का विषाणु शरीर को नष्ट करता है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि हमारे इम्यूनोलॉजी सिस्टम को प्रभावित करता है। एड्स एक यौन संचालित जानलेवा बीमारी है। एड्स एक प्रकार की यौन संचालित जानलेवा बीमारी है। एड्स लाइलाज बीमारी है, जानलेवा बीमारी। पीलिया एक बीमारी है, यकृत से संबंधित है। पीलिया में इन्फेक्टेड ऑर्गन हमारा यकृत होता है। गठिया एक बीमारी है जो को प्रभावित करती है, हमारे जोड़ों को प्रभावित करती है, जोड़ में गठाने हो जाती है गठिया रोग के अंदर, तो ऑप्शन ए जोड़ हमारा करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो मधुमेह संक्रामक रोग नहीं, जबकि हैजा, खसरा, मलेरिया ये सब संक्रामक रोग है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से फैल जाते हैं। जबकि डायबिटीज व्यक्तिगत बीमारी है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, इसलिए ये असंक्रामक रोग की श्रेणी में है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं क्वाशियोकोर और मेरेस्मस, प्रोटीन की कमी से रोग होने वाले रोग हैं क्वाशियोकोर, हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया ये रक्त कैंसर है, रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अपना, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो रेबीज, रेबडो वायरस, रेबीज वायरस की वजह से होती है कुत्ते, इसको हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं, जलभित्ति रोग भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? रेबीज का विषाणु के कारण होता है, रेबडो वायरस की वजह से होता है, और ये कुत्ते के काटने के कारण होता है। निम्न में से कौन सा एक जल जनित रोग है? तो हैजा एक जल जनित, दूषित जल की वजह से हैजा रोग हो जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हैजा। ल्यूकोडर्मा की बीमारी होती है, ये त्वचा से संबंधित बीमारी है, स्किन से संबंधित बीमारी है, तो ऑप्शन बी हमारा त्वचा हमारा करेक्ट आंसर। अगला है, एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, तो एड्स के रोग के उपचार में किसका टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। घेंगा किसकी वजह से हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है अपना, मवेशियों में पैरों का जो रोग है मुख, और ये वायरस जनित रोग है, खुरपका मुंहपका रोग विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न अपना, बीसीजी के टीके ये तपेदिक यानी क्षय रोग के अंदर क्षय रोग की रोकथाम में लगाया जाता है, बेसिलस कैलेमिटी गुइन, ऑप्शन सी तपेदिक क्षय रोग। तपेदिक की एक बीमारी है, तो ये क्षय रोग फेफड़े से संबंधित रोग है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर फेफड़ा। निमोनिया में क्या सूज जाता है? तो किसकी सूजन की वजह से होता है? फेफड़ों के अंदर निमोनिया, निमोनिया रोग का संबंध भी फेफड़ों से है, जबकि टीबी का संबंध भी फेफड़ों से है, तो ऑप्शन बी फेफड़ा हमारा करेक्ट आंसर। इसका संबंध लंग्स से होता है, निमोनिया। अगला है, थ्रोम्बोसिस की बीमारी, ये रक्त से संबंधित है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर थ्रोम्बोसिस। मलेरिया को उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो कुनेन नामक औषधि का उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में किया
जाता है। ऑप्शन डी कुनेन हमारा करेक्ट आंसर, कुनेन की छाल का उपयोग करते हैं। मलेरिया को की दवा से प्राप्त किया जाता है, सिनकोना वृक्ष की छाल से इसको प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए सिनकोना वृक्ष हमारा करेक्ट आंसर है। 168वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच यानी कि एंटी एसिडिटी की दवाओं का उपयोग किया जाता है? उनसे जीव संक्रामक के कारण होते हैं, तो वायरस जो होते हैं संक्रामक रोग के कारक होते हैं। तो ऑप्शन सी विषाणु या वायरस हमारा करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा दाद का है? तो फफूंद जो कवक होती है वो दाद पैदा करती है, एक्जिमा पैदा करती है। निम्न में से तो दाद के अंदर फंगस यानी कि फफूंदी। एंटीबायोटिक क्या है? तो फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं एंटीबायोटिक होती है। पेनिसिलिन है, ये एंटीबायोटिक दवाएं होती है, कवक से प्राप्त होती है। पोलियोमाइलिटिस की वजह से होता है, वायरस यानी कि विषाणु की वजह से पोलियोमाइलिटिस रोग हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। घावों को निकलने वाले सफ़ेद द्रव को क्या कहते हैं? तो इसको मवाद कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर मवाद। सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? यह हमारे कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है, हमारी हड्डियों को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सी कंकाल तंत्र हमारा करेक्ट आंसर। सूखा रोग हमारी हड्डियों। अमीबिएसिस का कारण है, तो पैचिस डिसेंट्री रोग हो जाता है अमीबिएसिस। इसका संबंध हमारे आंत्र से है, हमारे पेट से है, डाइजेशन से। अमीबिएसिस डिसेंट्री रोग हो जाता है। बेसिली ऐसे जीवाणु होते हैं जो होते हैं ये छड़नुमा जीवाणु होते हैं, तो बेसिली छड़नुमा जीवाणु होते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। बेसिलाई छड़नुमा छड़ के आकृति के जीवाणु होते हैं। यदि किसी जीवाणु को केवल एक सिरे पर फ्लैजिला होता है तो इसे कहा जाता है? तो इसको मोनोट्राइकस कहा जाता है। तो मोनोट्राइकस यानी कि जीवाणु के एक ही सिरे पर फ्लैजिला है, टेंटिकल्स हैं, तो वो मोनोट्राइकस के अंदर रखा गया है। एस्केरियाई कोलाई का संबंध है मनुष्य की आंत्र से है। ई कोलाई जीवाणु आंत्र के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, मनुष्य की आंत। अगला हमारा क्वेश्चन है, मशरूम है एक, तो मशरूम क्या है? एक प्रकार का कवक है। फंगी है, मशरूम एक प्रकार का कवक है। फंगस है, तो फंगी के अंदर का ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है एंटोमोपेथोजेनिक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी एंटोमोपेथोजेनिक हमारा करेक्ट आंसर। ऐसे कवक जो भोजन के लिए यानी कि कीड़ों पर डिपेंड होते हैं, कीट पतंगों पर निर्भर होते हैं, उन्हें अगला है, पुष्प में स्त्री कैंसर के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? इसको वर्तिकाग्र, इंग्लिश में इसको स्टिग्मा कहते हैं। तो स्टिग्मा वर्तिकाग्र हमारा करेक्ट आंसर। पुष्प में स्त्री कैंसर के ऊपरी भाग को, शीर्ष भाग को। निम्न में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? तो लीची बहुबीजी फल नहीं, जबकि पपीता, सेब, अनार बहुबीजी फल हैं। इनमें बीज की संख्या अत्यधिक होती है, जबकि लीची। अगला है, निम्न में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? तो मटर एक फलीदार पौधा है, जबकि टमाटर, गोभी, आलू फलीदार पौधे की श्रेणी में नहीं रखे गए हैं। तो मटर हमारा करेक्ट आंसर। केले का खाने योग्य भाग है? तो अंत फल वित्ती और मध्य फल वित्ती केले का खाने योग्य भाग है, और अंत मध्य फल वित्ती, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। केले का खाने योग्य भाग अंतः फल वित्ती। निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है? तो केला इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। केला केवल अपने जीवन काल में एक बार ही फूल और फल देता है। पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्र के माध्यम से जल की हानि को क्या कहते हैं? इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, इंग्लिश में इसको ट्रांसपायरेशन भी कहा जाता है। अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में पादप अपनी सतह द्वारा त्याग देते हैं, इसके वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। वन द्वारा वातावरण में नमी को बनाए रखना वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। जल का वाष्पीकरण होता है जिससे वातावरण में अंदर नमी बनी रहती है, इसीलिए पेड़ के नीचे हमें ठंडक महसूस होती है। स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, तो उच्च आर्द्रता की स्थिति में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। अगर आर्द्रता अधिक होती है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है और हमें बेचैनी सी महसूस होती है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने वाली हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ होता है? तो क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। तो इस क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। अगला है, पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप है? तो सुक्रोज शर्करा का प्रवाही रूप है। गन्ने के अंदर शर्करा पाई जाती है जिसकी वजह से उनमें मिठास होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, सुक्रोज। कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता? अवायु जीव या एनएरोबिक बैक्टीरिया
बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। तो अवायवीय जीव एनएरोबिक, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ है? पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ना फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। प्रकाश अनुवर्ती भी कहते हैं इसको। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, पौधों की प्रकाश की दिशा में वृद्धि। इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा सोर्स है? तो ओमेगा 3 की सार्डिन हमारा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर ओमेगा 3। निम्न में से कौन सा खाद्य फाइबर्स मात्रा पाई जाती है? तो सेब के अंदर फाइबर्स की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो फाइबर्स यानी कि रेशे पाए जाते हैं। सामान्यतः किस पेड़ की टहनी डाल का उपयोग दांत साफ करने में किया जाता है? तो नीम का उपयोग हम दांत को दतौनी के रूप में, दांत को साफ करने के रूप में करते हैं। तो नीम हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 197वां, निम्न में से कौन सा घ्राण सूचक है? तो वनीला ये घ्राण सूचक है यानी कि गंधी सूचक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के अंदर आता है, सुगंध से इसको। निम्न में से कौन सा कुनेन का एक सोर्स है? तो सिनकोना की छाल से क्यूनेन नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जो कि मलेरिया के उपचार में उसका उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा जानवर सामान्यतः छोटी गाड़ी खींचता है? तो घोड़ा छोटी गाड़ी खींचता है। तो ऑप्शन बी घोड़ा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अपना, घोड़ा छोटी गाड़ी को खींचता है। अगला क्वेश्चन अपना नेक्स्ट, स्मृति के सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो ब्रह्मी नामक पौधे का उपयोग स्मृति सुधार में, याददाश्त सुधार में किया जाता है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मित्रों।